द सीक्रेट किताब एक बहुत बड़े राज के बारे में है। चलिए आज इसे समझते हैं। कभी सोचा है दुनिया का 96% पैसा सिर्फ 1% लोगों के पास क्यों है? इस किताब के मुताबिक इसका एक जवाब है, और जवाब है एक रहस्य। ये लोग एक ऐसा सिद्धांत जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं जो बहुत शक्तिशाली है, और इसी रहस्य को कहते हैं आकर्षण का नियम। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, इसे कई महान लोग जानते थे। तो आखिर ये नियम काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत होती है हमारे मन की चुंबकीय शक्ति से। आसान भाषा में कहें तो जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। सोचिए, हमारा मन एक मैग्नेट है। हम जिस चीज पर भी फोकस करते हैं वो उसे अपनी ओर खींचता है। बिल्कुल ग्रेविटी के नियम की तरह ये हमेशा काम करता है, भले ही हमें इसके बारे में पता हो या ना हो। तो सवाल ये है कि इस पावर का इस्तेमाल कैसे करें? किताब में इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस बताया गया है। पहला स्टेप, मांगो, यानी यूनिवर्स से बिल्कुल साफ साफ कहो कि चाहिए क्या। दूसरा स्टेप है विश्वास, ऐसा यकीन करो कि वो चीज पहले ही मिल चुकी है। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, उसे पाने की खुशी को महसूस करो। असली पावर फीलिंग में है। बस यही 3 स्टेप्स हैं, मांगो, विश्वास करो और पाओ। यही है आकर्षण के नियम का पावरफुल फॉर्मूला। लेकिन अगर मन में शक है तो आप यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल भेज रहे हैं, और इससे सब कुछ धीमा हो जाता है। अच्छा, अपने विचारों की पावर को और बढ़ाने के 2 जबरदस्त तरीके हैं, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन। ग्रैटिट्यूड यानी जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। इससे एक पॉजिटिव वाइब बनती है। और विजुअलाइजेशन मतलब जो चाहिए उसे मन की आंखों से देखना। जॉन अशराफ की कहानी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जॉन ने एक विजन बोर्ड बनाया जिसमें सपनों के घर की तस्वीर भी थी। फिर वो बोर्ड कहीं खो गया। कई साल बाद जब वो एक नए घर में शिफ्ट हुआ, उसे एहसास हुआ कि ये तो हूबहू वही घर है। लेकिन इतने सारे विचारों को कंट्रोल करना तो मुश्किल है ना? किताब के पास इसका भी एक आसान हल है। रिसर्च कहती है कि हमारे दिमाग में हर रोज करीब 60,000 विचार आते हैं। अब इन सब पर नजर रखना तो नामुमकिन है, पर इसका एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट है हमारी फीलिंग्स। हमारी भावनाएं बताती हैं कि हमारे विचार पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्योंकि हमें वो नहीं मिलता जो हम सोचते हैं, बल्कि वो मिलता है जो हम महसूस करते हैं। असली पावर यही है। तो सवाल बस इतना है कि आज कौन सी भावना को चुना जाए, क्योंकि हकीकत उसी चॉइस पर निर्भर करती है।